हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जेसीईसीई 2024 राउंड सेकंड काउंसलिंग पर हम चर्चा करने आए हैं। प्यारे बच्चों, राउंड सेकंड की बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन राउंड 2 का अलॉटमेंट कब जारी होने वाला है और अलॉटमेंट आने के बाद हमें क्या करना है। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कुछ गलतियां करी थी, उन्हें अब सेकंड राउंड में किन बात का ध्यान रखना है। कॉलेज अलॉट होने के बाद कितने दिनों का समय मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कितनी फीस साथ में लेके जानी है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड दोनों का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी हुआ था जेसीईसीई की वेबसाइट पर। अगर हम वेबसाइट पर जाकर के देखते हैं बेटा, तो ये हमारा होम पेज है साइट का। आप देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है जिस पर पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, jcece.jharkhand.gov.in। इस वेबसाइट पे हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। इस साइट को ओपन करके क्लिक हियर फॉर ऑल काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ पर आके बीएससी नर्सिंग पे जब हम क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने ये जो है मेरे दोस्तों आइकन खुलता है और यहाँ पर आप देखेंगे, तो आप देखिएगा, यहाँ एक डेट लिखी हुई है 11 नवंबर 2024। इन्होंने लिखा है कि 11 नवंबर तक जिन भी बच्चों ने चॉइस फिल किया है, वो अपने चॉइस को एडिट कर सकता है, चॉइस में बदलाव कर सकता है। और उसके जस्ट नीचे अलॉटमेंट की डेट है 13 नवंबर 2024। तो हमारे कॉलेज के अलॉटमेंट कब जारी होंगे सर? हमें कॉलेज कब अलॉट हो जाएगी सर? तो अलॉटमेंट की जो डेट है दोस्तों, वो ये है 13 नवंबर 2024। 13 नवंबर 2024 ये हमारे अलॉटमेंट की डेट है। ये अलॉटमेंट की डेट बीएससी नर्सिंग के लिए भी यही है और जीएनएम और एएनएम कोर्स में अलॉटमेंट भी इसी डेट को होगा, है ना। और ये अलॉटमेंट कौन से राउंड की काउंसलिंग का है बेटा? ये राउंड 2 काउंसलिंग का, है ना। अब जैसे ही कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो इसके बाद आपको बेटा कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इन्होंने क्या डेट दे रखी है, वो भी आप देखिएगा। इन्होंने बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, इसकी जो डेट इन्होंने दी है बच्चों, वो है 14 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर, है ना। 14 नवंबर से 18 नवंबर तक बेटा आपको जाना है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवाना है, फीस कॉलेज में जमा करवाना है। आपको डॉक्यूमेंट और फीस जमा करवाने के बाद एडमिशन कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा, मतलब आपका कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो जिन भी बच्चों को राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होगा, उन बच्चों को कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने के लिए 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच जाना होगा और 13 नवंबर को हमारे अलॉटमेंट जारी होंगे। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। और मैं जानकारी ये बता दूं कि अगर किसी बच्चे को मान लो कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट नहीं भी होता है, तो इसके बाद थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी बेटा। थर्ड राउंड का पहले से ही एडवांस शेड्यूल आया हुआ है, आप देख लो, है ना। इन्होंने थर्ड राउंड का शेड्यूल भी साथ में जारी किया हुआ है, आप इधर देखो, देखें। थर्ड राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग है बेटा, वो आपकी 20 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगी और अलॉटमेंट 26 नवंबर को आएगा। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक कॉलेज को ज्वाइन करना होगा। मतलब ये कि सेकेंड राउंड के साथ साथ इन्होंने बेटा थर्ड राउंड की भी डिटेल साथ में बच्चों जारी कर रखी है। तो अगर कोई भी बच्चा मान लेते हैं कि किसी को कॉलेज नहीं मिला या किसी को कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन अच्छा नहीं था, तो आप अगले राउंड की काउंसलिंग में भी
मेरे दोस्तों जो हैं, या कोई ऐसा बच्चा जिसने काउंसलिंग करवाई ही नहीं फर्स्ट सेकंड राउंड की, तो आप अगले राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, जो कि 20 नवंबर से शुरू होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये नोटिफिकेशन है जिसमें राउंड 2 एंड राउंड 3 इस दोनों के बारे में क्या दी हुई है बेटा? जानकारी दी हुई है। ठीक है ना? हाँ। अब देखिएगा, इसके बाद में मेरे दोस्तों, इसके बाद में अब देखिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है सर, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाते समय? देखो बेटा, जैसे ही आपको 13 नवंबर को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज में जाके जमा करवाने होंगे, और वो भी ओरिजिनल। ओरिजिनल के साथ-साथ उनकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में जमा करवानी होगी। ठीक है ना? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट? ये देखिएगा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं बच्चों। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसिल यानी मूल निवास, इसी तरह से कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र बच्चों, और जिनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको ईडब्ल्यूएस ले जाना पड़ेगा, दिव्यांग बच्चे को दिव्यांगता। इसी तरह से आपके फोटो, है ना? इसी तरह से आपने जो फॉर्म लगाया है बेटा उसका प्रिंट आउट, इसी तरह से कॉलेज की जो चॉइस फिल की है ना बेटा, आपने जो भी कॉलेज की चॉइस फिल की होगी, चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा ना बेटा, तो आप अपना फॉर्म लॉगिन करोगे। आपने जिस पोर्टल पे चॉइस भरी थी उस पोर्टल को लॉगिन करोगे, तो अंदर अलॉटमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करना है ना? तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के समय साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट हो, जैसे कि कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, जिसको टीसी भी बोला जाता है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहां से आपने 12th किया है वहां से मिलता है ना? इसके अलावा भी अदर कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपके पास में, वो भी आपको साथ में लेकर के जाना होगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब रही बात बच्चों फीस की। देखिए बेटा, फीस की बात मैं पहले भी कर चुका हूं। गवर्नमेंट कॉलेज जिसको भी अलॉट होगा, वहां बहुत ही कम फीस लगती है बेटा, है ना? अगर मान लो किसी को रिम्स अलॉट हो गया, है ना? तो रिम्स में आपकी जो फीस है, ऑन एंड एवरेज 4,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए के बीच में लगनी है। यहाँ तक इससे कम ही लगेगी, लेकिन ज्यादा नहीं लगेगी। फॉर्म का, एग्जाम का, रजिस्ट्रेशन का, है ना? कुछ बच्चों का तो महज 2-3 हजार ही लगेगा, आप ऐसे समझ लो। ठीक है ना? हाँ जी। अब इसके बाद में जो जीएनएम के अंदर अदर गवर्नमेंट जो कॉलेजेज हैं, रिम्स के अलावा जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज है जीएनएम के, एएनएम के, वहां पर भी इतना ही फीस है बेटा, 10,000 के आसपास ही फीस है, ज्यादा नहीं है। ठीक है? अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की बेटा, तो प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के अंदर फीस थोड़ी ज्यादा है। बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज की फीस कुछ कॉलेजों के अंदर बेटा 80,000 रुपए है, तो कुछ कॉलेजों में 1,00,000 रुपए तक भी है, और कुछ ऐसे भी कॉलेज है बेटा जहां 1,00,000 से भी ज्यादा फीस पर ईयर ली जा रही है। अगर अपन जीएनएम की बात करें बेटा, तो जीएनएम के अंदर ये फीस और कम है, और एएनएम में और कम। ठीक है ना? जीएनएम में जनरली जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना बेटा, इनमें फीस लगभग 60,000 के आसपास लगती है ईयरली, और इतनी ही फीस एएनएम में लगती है प्राइवेट में। चलो जी, तो ये डिटेल थी। अब मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूँ। काफी बच्चे गलतियां करते हैं। कॉलेज अलॉट हो जाती है, कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद में एक बच्चे ने दूसरे से पूछा कि यार मेरे को तो जमशेदपुर का कॉलेज मिला है, क्या करूं? दूसरा कहेगा अच्छा जमशेदपुर मिला है, अरे यार बहुत दूर है,
तू वहाँ कैसे जाएगा, कैसे रहेगा, पता नहीं कैसा कॉलेज है। इतनी बात करी, आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे एडमिशन नहीं लेना। किसी और ने कुछ बोला, आपने डिसाइड कर लिया। इतना जल्दी डिसाइड ना करें। पहले एक बार कॉलेज अलॉट होने के बाद बेटा, जिसको भी कॉलेज अलॉट होता है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर बच्चों हम करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे ही कॉलेज अलॉट हुआ, हमारा पहला काम है बेटा कॉलेज विजिट करने का। आप एक बार जाके कॉलेज विजिट करके आए, कॉलेज देख करके आए, वास्तव में वो कॉलेज अच्छा है या नहीं। कुछ प्राइवेट कॉलेज बेटा गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज में इतनी शानदार फैसिलिटीज होती है, व्यवस्थित क्लासें चलती है। एक बार आप कॉलेज को विजिट करके आ जाएं, अगर वहाँ की वास्तव में व्यवस्थाएं अच्छी है, अच्छी फैकल्टी है। देखो कॉलेज में जाके क्या देखो, सबसे पहले वहाँ ये पूछो जो बच्चे हैं, वहाँ ऑलरेडी बच्चे तो होंगे ही, स्टूडेंट से आप पूछिए कि भाई देखो आपकी क्लासें रेगुलर चलती है कि नहीं चलती है। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा क्लासों से मतलब है। केवल हॉस्पिटल ड्यूटी से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ सीखना भी तो है, वहाँ पढ़ना भी तो है। तो क्लासेस, क्लासेस के बाद हॉस्पिटल ड्यूटी, कि भाई ड्यूटी पे क्लिनिकल ड्यूटी के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते। इसके बाद में वहां पर लैब, लाइब्रेरी, है ना, है या नहीं है। इसके अलावा कॉलेज, कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉलेज का हॉस्पिटल नहीं है। बेटा अगर हॉस्पिटल कॉलेज का नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो अदर हॉस्पिटल में ड्यूटी भेजते हैं, वो किसी न किसी अदर हॉस्पिटल से लिंक रहते हैं। खुद का अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन खुद की अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे स्टाफ होने चाहिए, रेगुलर क्लासें लगनी चाहिए, है ना। इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लासेस चाहिए हमें रेगुलर, टाइम पर सिलेबस होना जरूरी है। ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ बच्चों, आप वहाँ ये भी पूछिए कि वहाँ का रिजल्ट कैसा रहता है। वहाँ बच्चों से जरूर पूछिएगा कि बच्चे ज्यादा फेल तो नहीं हो रहे। कई बार कॉलेज वाले टाइम पे सिलेबस ही नहीं कराते, है ना। ये सब कुछ पूछने के बाद डिसीजन लीजिए, और ये भी पता करिए कि उस कॉलेज की आईएनसी से मान्यता है या नहीं है। आईएनसी की लिस्ट विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप विजय एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, है ना। ये सब कुछ पता करें, है ना। हॉस्टल की सुविधा भी आप पूछ सकते हैं, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो। फिर आप डिसाइड करें बेटा। कुछ कॉलेज सिटी से बहुत ज्यादा बाहर होते हैं, ऐसे कॉलेजों का चुनाव तो ना ही करें। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता, है ना, तो ऐसे कॉलेजों का चुनाव ना करें। कुछ कॉलेजों में बिल्कुल क्लासें ही नहीं लगती है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है, तब तो भाई आप ऐसे कॉलेज ज्वाइन ही मत करना। समझ रहे हो। तो इसलिए इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा बेटा। और बाकी मैं समय समय पे आपको गाइड करता रहूंगा। आप अपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार है तो अपनी फीस की व्यवस्था जरूर करके रखें। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना है तो प्राइवेट के लिए जितने भी लाख रुपए के आसपास फीस लगेगी, तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था आप जरूर करके रखिएगा। काफी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को कह रहे हैं कि सर हम सेशन 2025 की तैयारी दोबारा करना चाहते हैं, इस बार हमारा स्कोर बहुत कम रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, अगर आप सेशन 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप बच्चों विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र 20 के नाम से बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन करिए। ये न्यू बैच है, अपन ने अभी जो है बच्चों ये बैच लॉन्च किया है ना। और इस बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है 9828721229। आप इस नंबर पे कॉल करके भी आप जुड़ सकते हैं, या 9672721229। आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपना जो बैच है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। केवल 990 रुपए की फीस में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है दोस्तों। 990 रुपए में 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको बैच मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में, पूरा लाइव बैच रहेगा, है ना। नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो तुरंत आप सेशन 2025 के लिए
ठीक है, विजय एजुकेशन के इस ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को जॉइन करें। जैसी इसी 2025 की शानदार तैयारी के लिए इस बैच का आप चुनाव करें। जैसे बेटा इस बार 2024 में बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आज रिम्स रांची के अंदर एडमिशन लेने वाले 50% बच्चे अपने विजियन से, आज जीएनएम और एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेजों में 50% बच्चे जो हैं अपने विजय एजुकेशन से तैयारी करके सेलेक्ट होते हैं। मैं चाहता हूं सेशन 2025 में आपका भी सिलेक्शन हो बेटा। वो तभी हो सकता है जब हम रेगुलर पढ़ें, हम अच्छी तैयारी करें, हम एक अच्छे संस्थान से जुड़ें बेटा। देखो विजय एजुकेशन की फीस जरूर कम है, फीस कम है लेकिन शानदार कंटेंट है। फीस हम इसलिए कम रखते हैं बेटा क्योंकि ज्यादातर बच्चे गांवों के हैं, किसान और मध्यम परिवार के हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कभी भी विजय टीम को याद करिए। ये आपका अपना परिवार है, आप विजियंस का परिवार है और आपके सपोर्ट में विजय टीम हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।